कैसे करना है, अपनी उन जो मिस्टेक्स हैं उनको कैसे इंप्रूव करना है ताकि आगे चल के जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो दोबारा से रिपीट ना करें मॉक्स में, एंड आपके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो गलत ना होकर सही हो जाए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो देखिए, सबसे पहले मॉक्स को स्टार्ट करने से पहले, मॉक्स को अटेम्प्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, एंड 2 स्टेप्स हैं वो आप फॉलो कीजिए कि अपने जो मॉक्स हैं जब आप देने बैठते हैं तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ दीजिए, यानी कि कोई भी आपके माइंड में कोई भी बाकी की चीज़ें नहीं चल रही हो उस टाइम पे, क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ मॉक्स हो, थके हुए ना हो, आपका जो आप बिल्कुल फ्री माइंड से, फ्रेश माइंड से आप मॉक देंगे अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि आपको पता होना चाहिए मॉक देते टाइम कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, या स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, उन टॉपिक्स पे ही आपको एक्सेल करना है और उन टॉपिक्स को ही कवर करके आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जो हमने डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद आपके 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश का सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, मैथ्स 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। अब इसको हमें बैलेंस कैसे करना है कि हमारा जो टाइम है उसमें हमारे जितने क्वेश्चंस हम चाहते हैं हो जाए वो हो भी जाए और हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज भी हो जाए। ठीक है, तो ये कैसे हमें करना है उसके लिए मैं पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बताती हूँ आपको। तो देखिए, एक कॉमन स्ट्रैटेजी आपको सभी सेक्शंस के लिए फॉलो करनी है, वो ये है कि 1 मिनट आप हर सेक्शन को देंगे। किस लिए? आप देखने के लिए कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। फटाफट से 1 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, एंड 1 मिनट में आपको पूरे 30 क्वेश्चंस नहीं देखने। आपको क्या करना है, 1 से लेकर के देख लिया आपने कि 1 फर्स्ट पे कौन सा आरसी स्टार्ट है, तो 7th 8th पे आपका जो है वो देख लेंगे कि हाँ आरसी का क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। और क्योंकि जो मॉक्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बंच में ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आरसी आया तो आरसी के 7-8 क्वेश्चन हो गए, और आपका क्लोज टेस्ट है तो उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से आपका आता है एग्जाम में, एंड इसी तरह से आपको आपके मॉक्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले 1 मिनट देंगे, फटाफट से देख लेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ पे है कौन से। एंड नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने भी फॉलो करी थी, कि आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया कि क्या है, आरसी है और 8 क्वेश्चन तक आपका आरसी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप मार्क फॉर रिव्यू होता है ना, उसको क्लिक कर दीजिए और वो जो है वो आपका पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 9th क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ 9th क्वेश्चन से आपका स्टार्ट है क्लोज टेस्ट, तो आप क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन पे फिर से मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे और वहां से आपका फिर पर्पल कलर का लग जाएगा। और फिर उसके बाद से आपने क्या किया, ये सब आपको तभी करना है जो 1 मिनट बचा है आपके पास में, मैंने आपको बताया 1 मिनट स्टार्टिंग का, उसमें आपको ये सब करना है। देन इसी तरह से 13, इसी तरह से आप टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए कि आप टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे मार्क फॉर रिव्यू करके, एंड फिर आपको जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पहले करने हैं, उस स्ट्रैटेजी से आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और हाँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, सोचने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, सोचना तो है ही नहीं। जो क्वेश्चन है फटाफट से स्किप किया और नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। इतना टाइम नहीं है आपके पास में कि आप सोचे बैठ के और फिर सोच के आंसर टिक करें। जो नहीं आ रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कीजिए। देन आपके पास इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। सो सबसे पहले आपको वो टॉपिक्स को उठाना है जिनके आप फटाफट से आंसर कर पाए, क्योंकि कम मिनट में जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके होंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका है, तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इतने टाइम में मेरे इतने क्वेश्चन हो गए, तो बाकी के टाइम में बाकी के क्वेश्चन भी हो ही जाएंगे। जैसे कि आपको क्या करना है मैं बताती हूँ कि आपको क्लोज टेस्ट हो गया, एरर्स हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो गया, रिप्लेसमेंट जो सिंगल लाइन में आता है ना, ABCD एक सिंगल लाइन में डिवाइड होता है, एंड आपको उसको जो जंबल करके लिखना होता है, मतलब करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑर्डर लिखना होता है, वो तरीका होता है ना, तो वो वाले टाइप के क्वेश्चंस आप फटाफट से स्टार्टिंग में कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या हुआ, आपके 5 क्लोज टेस्ट के हो गए, 5 एरर्स के हो गए, 5 मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए, एंड 5 आपके सिंगल लाइन के जो रिप्लेसमेंट हो गए वो हो गए। इसको करने में आपको मुश्किल से 7 to 8 मिनट 7 to 8 मिनट्स लगेगा, मुश्किल से बता रही हूँ। इसमें आपका फटाफट से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 8 मिनट्स नहीं तो 8, अरे आप चलिए मान लेते हैं कि 8 to 10 मिनट्स हो गया। ठीक है, 10 मिनट्स तक मान लिया कि ये जितने क्वेश्चन है आपके हो गए, 5 क्लोज टेस्ट के हो गए, 5 एरर के हो गए, 5 मिसस्पेल्ड वर्ड्स के हो गए, 20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए, 20 to 22 क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो लास्ट में आपको करना है आरसी करना है। मैं लास्ट में क्यों कह रही हूँ आरसी करने को, क्योंकि लास्ट में आपके पास इनफ टाइम रहता है, इनफ टाइम में आप आरसी को पढ़ सकते हैं और आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। अब आरसी को करेक्टली कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि आपको उस डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो पहले तो वो कीजिए। अगर फिर नहीं होता है, आपको देख के लग रहे हैं क्वेश्चंस कि नहीं आपको डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है, तो आप क्या कीजिए, फटाफट से एक बार में पढ़ लीजिए आरसी को और उसके बाद से अपने क्वेश्चंस देखिए और उनसे आंसर करना पिक करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए। एक बार सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चंस देख लीजिए क्या है, और फिर उसके बाद आरसी पिक कर पढ़िए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा था तो यहाँ से मुझे इसका आंसर पिक करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी कि आपको आरसी कैसे करना है। एंड हाँ, एक मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो वो होते हैं ना ऑथर्स,
व्यू और इस टाइप के क्वेश्चंस, इनको पर्टिकुलरली आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये आपके कभी ना कभी सही होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ये गलत हो जाते हैं, तो ये आपको नेगेटिव मार्क दे सकते हैं। आपको इंग्लिश के सेक्शन में नेगेटिव मार्क से बचना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें क्या है कि आपके जो आप क्वेश्चन आते हैं सिर्फ आप वहीं टिक करते हैं, एंड पजल बन गया तो हाँ श्योरिटी हो जाती है, हमारा पजल बन गया, वेरीफाइड हो गया, सब कुछ हो गया। एंड मैथ्स में भी ऐसा ही होता है कि आंसर आ गया क्वेश्चन का तो ही हम टिक लगाते हैं। पर इंग्लिश में क्या होता है कि हम सजेशंस देखते हैं, मतलब कि हम अपने माइंड में सोचते हैं कि हाँ ये सही होगा कि नहीं होगा। सो 80 to 90% जहां आपको श्योरिटी है सिर्फ वही क्वेश्चंस को आप टिक कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस को आप टिक मत कीजिए। भले ही आपके 30 में 16, 17, 18 भी होते हैं, 18 to 20 तो आप कर ही लेंगे, SBI क्लर्क है, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। सो 20 तक क्वेश्चंस, 21 तक क्वेश्चंस आप कर लीजिए। और जिसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है मैं उसका बता रही हूँ, वरना जिनका इंग्लिश अच्छा होता है वो 24, 25 कर लेते हैं SBI क्लर्क का। सो 24, 25 तक अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, अगर सेफर साइड पे रहना चाहते तो 21, 22 भी कीजिए, पर उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का सेक्शन अपना अटेम्प्ट करना है। देन आपका नेक्स्ट आता है कि आपको मैथ्स का सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। सो देखिए मैथ्स के सेक्शन में आपको क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, आपका टाइम निकल जाता है। एंड मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो लोग कहते हैं कि हमारा इंग्लिश का सेक्शन तो अच्छा हो जाता है, और मैथ्स का सेक्शन क्या होता है, मतलब कि इंग्लिश के सेक्शन में टाइम रहती है, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर मैथ्स के सेक्शन में 20 मिनट्स कब चले जाते हैं पता ही नहीं लगता, और हमारे जो आते हुए क्वेश्चन हैं वो रह जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो लोग पहले क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते, टफ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें सोचने लगते हैं, और उसी में ही उनका टाइम निकल जाता है। और जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है, ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो उनके रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि आपको कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, फिर जो बाकी का बचा टाइम है उसमें अगर आपके कम क्वेश्चंस भी होते हैं तो चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, एंड जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया आपको मार्क फॉर रिव्यू करके रखना, वैसे ही कीजिए। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन फटाफट से कर डालिए, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप तुरंत से तुरंत कर लेंगे। फिर उसके बाद आप कीजिए DI, देन नंबर सीरीज, क्योंकि DI में भी आपको टाइम तो नहीं लगता इतना, मतलब कि वो क्या होता है कि आते हैं आपको, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप देखते हैं बार ग्राफ होता है, ये होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो DI कीजिए, फिर उसके बाद नंबर सीरीज कीजिए। नंबर सीरीज बाद में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनमें आपका थोड़ा सा माइंड स्टक हो सकता है, तो वहाँ पे स्टक होने वाली सिचुएशन से बचिए। और नंबर सीरीज जो आ रही है, भले ही 5 में आपको 3 आती है तो 3 कीजिए और हटाइए उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। फिर उसके बाद आपका आता है अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में आपका क्या हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन वैसे हो सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के, एंड कुछ हो सकते हैं डेटा सफिशिएंसी भी आपको दे दे, तो वैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको सही भी होंगे सारे कि नहीं होंगे, आपको नहीं आता होगा, तो वो अगर आप लास्ट में करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कितने कर चुके हैं, 20 to 25 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। एंड येस, लास्ट के 10 क्वेश्चन आप रखिए, अरिथमेटिक के होंगे जहाँ तक, तो लास्ट में वो करिए 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से 5 to 6 हो जाएंगे आपके, इतना अरिथमेटिक इतना टफ नहीं आता, वहाँ पे आपका बेसिक्स क्लियर है तो अरिथमेटिक हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है फॉर रीजनिंग, कि रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं कि पहले पजल करें कि बाकी के क्वेश्चन करें। देखिए अगर आप पजल में बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि मेरा क्या था कि पजल करते करते बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, तो ये था कि पजल तुरंत बन जाता था, और बहुत ही रेयर होता था कि कोई भी पजल में स्टक होता था। प्री का बता रही हूँ कि प्री में कोई ऐसा नहीं होता था कि स्टक होता था, बहुत ही रेयर केसेस होते थे, कि इतना टफ पजल्स नहीं आते हैं आपके प्री में, आपको आपकी प्रैक्टिस है तो आप तुरंत पजल्स कर सकते हैं। सो पजल्स का अगर सेक्शन आपका स्ट्रांग है तो आपको क्या करना है, अपने उस सेक्शन में जो है अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करना है और तुरंत आपको उसमें मार्क्स लेने हैं। तो क्या करना है, फटाफट से पजल्स कीजिए, और जो पजल आ रहा है वो कीजिए। अगर बाकी का पजल कोई भी ऐसा पजल है जो आपको 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, टाइमर तो चलता ही, आपको पता चल जाएगा, तुरंत से पता चल जाएगा कि हाँ ये पजल मेरा ज़्यादा ले रहा है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। किसी भी पजल को ईगो में लेने की जरूरत नहीं है कि आप ईगो पे ले लिया, अरे नहीं हमने तो पजल बहुत किया है, हमने तो बहुत प्रैक्टिस करी है और हम यहाँ छोड़ कैसे सकते हैं पजल, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। फटाफट से जितने पजल्स आते हैं वो कीजिए। और हाँ, ये एक माइंड सेट कर लीजिए कि आपको 12 मिनट्स के अंदर जितने भी पजल्स हैं वो कर लेने हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ 4 पजल्स तो आएंगे आपके, 4 पजल से कम तो नहीं आएगा, जहाँ तक अरेंजमेंट आ गया, लीनियर अरेंजमेंट आ गया, और आपका सर्कुलर आ गया, स्क्वायर आ गया, इस तरह के जो भी होंगे आपके 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 5 आ सकते हैं। तो 3 मिनट्स का भी अगर आप एक पजल देंगे तो आपका 12 मिनट्स में 4 पजल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है पजल का। एक पजल आपको 5 क्वेश्चन देता है, आपके 20 क्वेश्चन, तो ऐसे ही हो गए 12 मिनट में। तो बाकी के 8 मिनट के लिए आपको क्या करना है, बाकी के 8 मिनट में आपको सबसे पहले उठाना है पजल्स के बाद इनइक्वालिटी, सिलॉग्स। सो इनइक्वालिटी और सिलॉग्स आपको इसलिए उठाने हैं सेकेंड टाइम में, और मैं इसलिए और कह रही हूँ पजल्स पहले करने को, क्योंकि देखिए अगर आप पजल्स को लास्ट में रखते हैं और मान लीजिए आपके पास लास्ट में 3 मिनट भी बचा होता है एक पजल का, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। उस टाइम इतनी हड़बड़ी होती है कि टाइम निकला जा रहा है, तो आपका पजल आता हुआ भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो लास्ट के लिए रखने हैं, कि अगर आपके पास 1-2 मिनट भी बचा तो उसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी और सिलॉग्स कीजिए, क्योंकि पजल्स के बाद आपका माइंड जो पजल करते टाइम आपका माइंड पजल्ड हो गया होगा, उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिए,
कीजिए कि इनइक्वालिटी और सिलॉक्स कीजिए, जो कि फटाफट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, ये क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, बंच ऑफ क्वेश्चन लीजिए। बंच ऑफ क्वेश्चन यानी कि डायरेक्शन जैसे हो गया, वो आपको 3 क्वेश्चन देता है, एक डायरेक्शन बन गया तो वो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर दे देगा। और ब्लड रिलेशन हो गया ऐसे, वो भी 3 क्वेश्चन के आंसर दे देगा। तो इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ होता ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी अपने मॉक्स देते टाइम। आई नो बहुत लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजी के बनाना, तुरंत तुरंत मॉक्स दो, उस टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर ये तब होता है जब आप तुरंत एग्जाम देने जाएं और तब स्ट्रैटेजी आपने सोच के रखी है तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो पाती। पर अगर आप मॉक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना ही पड़ेगा, फिर आपकी वो स्ट्रैटेजी आपकी हैबिट में आ जाती है। जैसे कि मैं भी पहले स्ट्रैटेजी नहीं बनाती थी, ऐसे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती थी, कोई भी मॉक में जो भी सामने आया करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद समझ में आया कि हाँ, हम ये क्वेश्चन पिकआउट करेंगे तो हमारा स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर कोई इंसान अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है और वो उसके लिए हेल्पफुल रहे और आपके साथ शेयर कर रहा है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने अपने मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है। देखिए, प्री के मॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना है एनालाइज करने में। आपको क्या करना है, एक लिमिटेड टाइम देना है अपने मॉक्स को एनालाइज करने में। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आपको अपने मिस्टेक्स है उनको नोट डाउन करना है। अब नोट डाउन करने का ये मतलब नहीं कि आप पूरा मॉक को ही नोट डाउन करने बैठ गए, जो सही है वो भी नोट डाउन करने बैठ गए, जो गलत है वो भी नोट डाउन करने बैठ गए। जो गलत है उसमें भी आपको सिलेक्टेड चीज़ें ही नोट डाउन करनी चाहिए। ये नहीं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिली मिस्टेक्स हो गई फटाफट से करते टाइम तो वो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, या आपका सिंप्लीफिकेशन गलत हो गया तो वो भी आप नोट डाउन करें। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं जो कि आपको आगे चल के हेल्प करेंगे उसमें। तो देखिए क्या चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। इंग्लिश में आपको क्या नोट डाउन करना है, एरर्स नोट डाउन करने हैं, जैसे कि क्या रूल्स उसमें था, क्या रूल आपसे गलत हो गया, ये चीज़ नोट डाउन करनी है। वो क्या थी, वो क्या गलत हो गई, वो नोट डाउन करना है। मिस स्पेल्ड वर्ड्स नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको कोई स्पेलिंग की मिस्टेक लगी और आपको वो नहीं समझ में आए तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मैथ्स में आपको क्या करना है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ही नोट डाउन करने हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब क्वेश्चंस नहीं नोट डाउन करना है। और आप क्या कर सकते हैं, रॉन्ग पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई नंबर सीरीज है वो आपको आई नहीं, आपने छोड़ दी, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। जो गलत हो गई उसका पैटर्न क्या था वो नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऐसी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए जो आपको आगे चल के हेल्प करने वाला है। और रीजनिंग में आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि अपने सिलॉक्स जो आपसे गलत हो गए और क्यों गलत हुए, क्या उसका रीज़न था, वो नोट डाउन कर सकते हैं। और हाँ, पजल में आप क्या कर सकते हैं कि पजल को नोट डाउन, आप पजल का नोट डाउन करने का मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, जो पजल आपका गलत हुआ है उसको देखिए और दोबारा से सॉल्व कीजिए। भले ही उसके एक पजल में आपको 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन उस पजल को दीजिए अपना टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, आपका पजल भी हो जाएगा, आपके दिन के जो रूटीन है जो मैंने आपको बताया था उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं ये, ठीक है। तो वो आपका पजल भी हो गया और आपका क्या हुआ, जो मिस्टेक थी वो आपने अपनी देख भी ली कि आपने मिस्टेक की थी। तो इसी तरह से पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करके ना आप मॉक्स और जो भी आपका जो एनालाइजिंग है वो सब अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और आपका जो स्कोर है डेफिनेटली, आपने इस ऑलिव बोर्ड के चैनल पे देखा होगा कि आपको 85 प्लस कैसे लाना है, इसी तरह से आप 85 प्लस डेफिनेटली ला सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, अटेम्प्ट करना है स्ट्रैटेजी के साथ में, देन इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेंस के मॉक्स के लिए भी मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी लेके आऊँ, कैसे उन्हें एनालाइज करना है, मैंने कैसे किया, मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, वो आप सबके साथ शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ मैम आप लेके आइए, मेंस की स्ट्रैटेजी भी लेके आए। दो बहुत सारा टाइम है मेंस के लिए, पर हाँ आप क्या कर सकते हैं कि अगर से आप अभी से स्ट्रैटेजी को देखने लगेंगे, क्या फॉलो करना है वो आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है देन डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनके पास भी ये स्ट्रैटेजी पहुंचे और उनका भी स्कोर इंक्रीज हो जाए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।